अभी देखना है एक्टिविटी 6। तो इसमें टू शो दैट हीट इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के वक्त हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है, वो हमें देखना है। तो थिंग्स नीडेड, 2 थर्मोस फ्लास्क, 2 थर्मोस फ्लास्क चाहिए, बीन सीड चाहिए, वही जिस तरह से पी है ना वही बीन सीड। उसके बाद में फॉर्मलिन और कार्बोलिक एसिड, तो ये चाहिए। ठीक है, उसको फिनाल बोलते हैं या फिर C6H5OH उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लैब में मिल जाता है। उसके बाद में कॉटन वूल चाहिए, कॉटन का रहता है ना वो। उसके बाद में एंड 2 थर्मोमीटर, और फिर 2 थर्मोमीटर चाहिए। तो आगे क्या दिया है मेथड, टेक 2 थर्मोस फ्लास्क एंड मार्क देम एज A एंड B। 2 थर्मोस फ्लास्क लेने हैं और उसको एक को A देना है नाम, एक को B देना है नाम। उसके बाद टेक अ ग्लास फुल ऑफ बीन सीड, उसके बाद बीन सीड लेने हैं, तो बीन सीड लेने हैं ग्लास भर के, एंड सोक देम इन वाटर ओवरनाइट, और फिर उसको आपको एक रात के लिए भिगो के रखना है पानी में। आगे दिया है नेक्स्ट मॉर्निंग ड्रेन द वाटर एंड कीप द सीड मॉइस्ट अंटिल दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में वाटर निकालना है उसमें का, ड्रेन करना है, निकालना है बाहर, और फिर उसको वैसे के वैसे रखना है जब तक वो जर्मिनेटिंग स्टार्ट करती नहीं, जब तक उसमें से बर्ड निकलती नहीं या अंकुरन होता नहीं तब तक उसको वैसे रखना है। उसके बाद बॉयल हाफ ऑफ द सीड, फिर उसमें के आधे सीड जो है बॉयल करने हैं, सो दैट जर्मिनेशन स्टॉप इन देम। इसमें से क्या होगा फिर, बॉयल करने की वजह से उसमें का जो जर्मिनेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। एंड देन वॉश देम विथ डायलूट फॉर्मेलिन और कार्बोलिक एसिड, फिर उसको वॉश करना है, किससे वॉश करना है, वॉश देम विथ कार्बोलिक एसिड से वॉश करना है, टू प्रिवेंट डिके। किसके लिए, तो डिके प्रिवेंट करने के लिए। डिके मतलब क्या, उसमें सड़न लगना। ठीक है, तो सड़न लगना उसको बोले डिके, तो डिके रोकने के लिए उसको कार्बोलिक एसिड से वॉश करना है। ठीक है, आगे दिया है कीप द जर्मिनेटिंग सीड इन द थर्मोस फ्लास्क ए एंड द बॉयल सीड इन थर्मोस फ्लास्क बी। अब जो जर्मिनेटिंग सीड है वो आपको ए में रखने हैं, और जो बॉयल किए हुए सीड है वो आपको बी में रखने हैं। आगे दिया है पुट मॉइस्ट कॉटन वूल ऑन द माउथ ऑफ द बोथ फ्लास्क। फिर वो जो है मॉइस्ट कॉटन वूल जो है थर्मोस फ्लास्क के माउथ पे रखना है, देखो यहाँ पे रखा है। ठीक है, उसके बाद दिस विल कीप द सीड मॉइस्ट, जिसकी वजह से क्या होता कि जो सीड है वो क्या होते हैं, मॉइस्ट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो अलाउ एयर टू एंटर द फ्लास्क, और फिर उसकी वजह से क्या होता कि अंदर मतलब फ्लास्क के अंदर एयर भी जा सकता है। आगे दिया है इंसर्ट थर्मामीटर इन ईच फ्लास्क एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क। फिर आपको दोनों फ्लास्क में जो थर्मामीटर रहता है ना, जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए रहता है, वो आपको दोनों फ्लास्क में क्या करना है, डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, ऑब्जर्वेशन आफ्टर फ्यू आवर्स द थर्मामीटर इन द फ्लास्क ए शोज अ हायर रीडिंग, वेर एज थर्मामीटर इन फ्लास्क बी डज नॉट शो एनी राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो ए में जो है, ए में क्या हुआ, ए में ज़्यादा टेम्परेचर ऑप्टर होगा इस पे फ्लास्क, यहाँ पे जो थर्मामीटर रखा है उसमें, लेकिन बी में जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, आगे दिया है conclusion. This indicate that germinating seed release heat because they respire and are alive. तो जो पहले इसमें जो सीड थे वो थे जर्मेटिंग वाले, तो वो क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पर टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और वो क्या होते रिस्पायर कर रहे हैं, मतलब क्या, वो जिंदा है, अलाइव मतलब जिंदा, जीवंत असली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो सीड है वो जर्मिनेटिंग वाले थे,
और ये जो सीड है वो वाटर में बॉईल करने वाले, ठीक है, जो हमने बॉईल किया था ना, तो बॉईल किया था ना हमने उसमें के ये, तो जो बॉईल किए थे वाटर से, जिसमें हमने बाद में क्या डाला था, कार्बोनिक एसिड डाला था, वो हमने बी में रखे थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि जो जर्मनी सीड है वो क्या करते हैं, यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कोनिकल फ्लास्क है वहाँ पे हीट फॉर्म होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो थर्मामीटर है उसका हीट टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, रीडिंग बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्लांट्स है, जो सीड है, वो रिस्पायर करते हुए क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं।